मकर राशि राजा बनाते खुद फकीर। मकर राशि के जातकों, आपकी सलाह से कई लोग बड़े बन जाते हैं, आप वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। आपकी सलाह से कई जनों के वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर हो जाती है और आपके हमेशा शाम को झगड़े ही होते हैं वैवाहिक जीवन में। आपकी सलाह से कई लोग कंपनियों में प्रमोशन प्राप्त कर लेते हैं और आज आप जो हैं उसी नौकरी को कई साल से कर रहे हैं, प्रमोशन भी नहीं हो रहा है। और आपकी सलाह से बिजनेस में कई लोग आगे बढ़ जाते हैं, लाभ कमाते हैं और आप जो हैं दुकान पर बैठे बैठे मक्खियाँ मारते रहते हैं। मकर राशि के जातकों, ऐसा क्यों होता है? आप दूसरों को राजा बनाते हैं और खुद फकीर बन जाते हैं और जिंदगी पर फकीर ही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या किस्मत में ये लिखा है कि मकर जिंदगी भर तक फकीर ही बना रहेगा? जी नहीं, किस्मत को बदलना पड़ेगा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए मकर राशि के जातकों, ये आप सभी का अनुभव है, चाहे आप पुरुष हैं चाहे महिला हैं, सभी का अनुभव है कि आपकी सलाह से तो लोग सफल हो जाते हैं, खुद आप उतने सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। पहले हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है, कारण बताएंगे, फिर आपको ये बताएंगे कि ये स्थिति कैसे बदली जा सकती है, क्योंकि जिंदगी भर तक फकीर बने रहने का तो कोई फ़ायदा नहीं मकर राशि के जातकों। और आप मकर राशि के कोई फकीर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ कारणों से आपकी ये स्थिति बन जाती है कि दूसरे सफल हो रहे हैं और आपकी मदद लेकर सफल हो रहे हैं और आप वहीं के वहीं खड़े हैं। पहले कारण समझिए। देखिए पहला कारण तो इसका ये होता है कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके शास्त्र ग्रह माने जाते हैं, रूलिंग प्लेनेट माने जाते हैं। इसलिए मकर राशि जातकों, आप एक बहुत ही अच्छी सलाह देते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं, सच्चे सलाहकार होते हैं। आपकी सलाह बहुत ही व्यवहारिक होती है और आपकी सलाह प्रेरणा से भरपूर होती है। इसलिए जो व्यक्ति आपसे सलाह लेता है उस सलाह से दिल से जुड़ जाता है। दिल से जुड़ने का मतलब तुरंत वो उस सलाह को लागू कर लेता है और फिर सफल हो जाता है। आपका पूरा व्यक्तित्व ऐसा है, 10वें भाव की राशि है, ईश्वर का अंश होता है। इसलिए आपकी आवाज़ में, आपकी बात में लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर की वाणी है और लोग आपकी सलाह को मान लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को सफल बना देते हैं। जी देखिए, लोग सलाह इसलिए लेते हैं, कहीं उनका मामला अटक जाता है इसलिए सलाह लेते हैं, और आप जब उन्हें सच्ची सलाह देते हैं उनका काम पूरा हो जाता है, लोग आपकी सलाह मान भी लेते हैं। तो पहला कारण ये है कि आप अच्छे सलाहकार होते हैं और सच्चे दिल के होते हैं और ईश्वर का अंश होता है। इसलिए आपकी सलाह लोग ऐसा मानते हैं जैसे ईश्वर ही सलाह दे रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा जो है दुनिया पर असर होता है आपकी सलाह का। दूसरा कारण होता है जिम्मेदारी का रवैया, रेस्पॉन्सिबल पर्सपेक्टिव। आप एक जिम्मेदार राशि होती हैं। जी, शनिदेव राशि के स्वामी होते हैं, जहां आप में एक जिम्मेदारी का तत्व बहुत ज़्यादा प्रभावी रहता है और यही वजह है कि आप हर जगह अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जिम्मेदारी समझने के कारण जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, आप उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं और कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति जीवन में आगे बढ़े। जी, जिम्मेदारी खुद ब खुद आप लेते हैं। जैसे आपकी संतान है तो संतान को अच्छा पढ़ाना लिखाना, संतान को आगे बढ़ाना, ये सोच आपके मन में खुद ब खुद आ जाते हैं और यही वजह कि आप यहाँ अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभाते हैं। कंपनी में कहीं नौकरी करते हैं, जिम्मेदारी का सोच वहाँ भी आपके आ जाता है। मान लीजिए कंपनी में मैनेजर हैं तो आपका ये सोच होता है कि स्टाफ वालों को भी एनकरेज किया जाए, क्योंकि स्टाफ वाले अच्छा काम करेंगे तभी तो कंपनी को लाभ होगा। ऐसे नहीं कि मैं मैनेजर हूँ और मुझे तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, तो वहाँ भी जो है जिम्मेदारी रहती है आपकी, तो आप में जिम्मेदारी की भावना रहती है। मकर राशि की महिला है, मायके में पियर में रहती है शादी से पहले, उसमें जिम्मेदारी का एहसास होता है। माता पिता की खुशियों के लिए, माता पिता को खुश रखूं, कुछ ऐसे कार्य करूं।
और ये बच्चे कि परिवार में खुशियाँ रहे। तो मकर राशि की महिला जो है अपने छोटे भाई बहनों को भी बहुत ही अच्छी सलाह देती है और भाई बहन उनकी सलाह से आगे बढ़ भी जाते हैं। ये अलग बात है कि भाई बहन तो आगे बढ़ जाते हैं, मकर राशि की महिला जो हैं वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। ससुराल में भी मकर राशि की महिला जाती है तो वहाँ कोशिश करती कि जो हैं उसकी सलाह से कोई अच्छा काम बन जाए, लोगों का फ़ायदा हो जाए, आगे बढ़ जाते हैं ससुराल के दूसरे लोग। लेकिन मकर की महिला वहाँ भी वहीं की वहीं रहती है। तो दूसरा कारण ये है कि जिम्मेदारी का रवैया रहते हैं, आप बेखबर नहीं रहते हैं और जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाते हैं। जी। तीसरा कारण ये होता है कि आप जो हैं खुद के साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप हालांकि कोशिश करते हैं खुद आगे बढ़ना, लेकिन अब आपकी तो मकर राशि है, शनिदेव अवरोध बन जाते हैं तो आपकी सफलता का प्रतिशत पीछे रह जाता है। लेकिन आपका ये सोच होता है कि मैं भी आगे बढ़ूं, दूसरे लोग भी आगे बढ़े, इसलिए दूसरे लोगों को भी आप प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, इंस्पायर करते हैं और दूसरे लोग भी जो हैं काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। कई कारणों से आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। जैसे मकर राशि का मान लीजिए कोई टीचर है, कोचिंग में कहीं पढ़ाता है और वो खुद भी कोई परीक्षा एग्ज़ाम दे रहा है, मान लीजिए आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, वो भी आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनको पढ़ाता भी है। जो स्टूडेंट्स आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं उनको साथ में पढ़ाता भी है। तो देखिए कि जो हैं वो स्टूडेंट जो कोचिंग ले रहे हैं उनसे वो तो जल्दी सफल हो जाते हैं उस परीक्षा में, लेकिन जो मकर राशि वाला जो टीचर है आप ऐसा देखेंगे कि वो वहीं का वहीं रहता है, उसको कहीं सफलता नहीं मिलती है। जी, दूसरों को तो राजा बना देता है, मकर खुद ही फकीर बना रहता है। तो आपका ये तीसरा कारण ये बनता है कि आप जो हैं आगे बढ़ने के साथ साथ, खुद आगे बढ़ने के साथ साथ दूसरों के को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं। और जब लोग सफल होते हैं आपकी आत्मा को खुशी होती है, संतुष्टि मिलती है और आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो मकर राशि के जातकों ये 3 मुख्य कारण ऐसे होते हैं जहां आप किंग मेकर माने जाते हैं, राजा बनाने वाले माने जाते हैं और आपकी प्रेरणा से, आपकी सलाह से, आपकी मदद से लोग राजा बन जाते हैं। सवाल है कि जो राजा बनाता है क्या वो खुद भी राजा बन जाता है? मकर राशि जातकों यहाँ बहुत ही बड़ा विरोधाभास होता है और आप खुद फकीरी बने रहते हैं। जी, आपकी किस्मत कुछ अलग तरह से कार्य करती है। जो शक्तियाँ देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छी सलाह की शक्ति देते हैं और आपकी सलाह से दुनिया आगे बढ़ती है, वही देवगुरु बृहस्पति नीच का होकर आपकी राशि में बैठा रहता है और आपको किसी से अच्छी सलाह लेने नहीं देता और आपको अच्छी सलाह मिलती भी नहीं है। यानी ये बृहस्पति एक हाथ से आपको देता है और दूसरे हाथ से ये शक्ति छीन भी लेता है। मकर राशि जातकों जिस तरह से जो ये किस्मत कुछ आपकी इसी तरह से कार्य करती है। दूसरा ये होता है कि आप जिस तरह से लोगों को जो है प्रेरित करते हैं, लोगों को जो जब आप कहते हैं किसी व्यक्ति को कि आप 8-10 घंटे मेहनत कीजिए, हार मत मानिए, तो आपके ये सेंटेंस, ये वाक्य जो है सामने वाले के दिल और दिमाग में बैठ जाते हैं। दिन भर उसको याद रहती है आपकी बातें और वो ज़बरदस्त मेहनत करने लग जाता है। लेकिन शनिदेव आपकी राशि के स्वामी होते हैं मकर राशि के जातकों, आपकी ज़िंदगी में जो हैं आलस्य आ जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन आता है, आप काम टालने लग जाते हैं और इस तरह से आप दूसरों को तो राजा बना देते हैं लेकिन खुद उन शक्तियों का अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से मकर राशि जातकों हमारी आंखें पूरी दुनिया को देख पाती है लेकिन हमारी आंखें खुद अपने आप को कभी नहीं देख सकती, यानी हमारी आंखें अपने आप को कभी नहीं देख सकती। ये तो हम आईने के सामने खड़े होते हैं, कांच के सामने, आईने के सामने, मिरर के सामने, तब हमें अपनी आंखें दिखती है। अन्यथा जो हैं आंखें कभी खुद को नहीं देख पाती, हालांकि ये पूरी दुनिया को देख पाती। तो वैसे ही मकर राशि जातकों आपके जीवन में होता है। ये कुछ किस्मत के कारण हैं जो आपकी राशि से जुड़े हुए हैं और सभी के साथ ऐसी स्थिति है। मकर राशि के कुछ एक लोग जो हैं डिप्रेशन में आते हैं, परेशान होते हैं,
हताश हो जाते हैं जब ये देखते हैं कि उनकी सलाह से लोग कितने आगे बढ़ गए और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। कभी कभी मकर को अपने आप पर गुस्सा भी आता है कि क्या है ये ज़िंदगी, हमारी सलाह से लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सलाह से लोग सफल हो रहे हैं। हमने ऐसी सलाह दी कि जो लोग झोंपड़ियों में रहते थे, किराए के कमरों में रहते थे, उन्होंने खुद के घर बना दिए, बंगले बना दिए। मकर राशि वाला खुद का अभी प्लॉट भी नहीं खरीद पाया, भूखंड ज़मीन का टुकड़ा नहीं खरीद पा रहा है, कब घर बनेगा, जबकि उसकी सलाह से कई लोगों ने घर बनाए। ये किस्मत का एक होता है हैरानी करने वाला पक्ष। सवाल ये मकर राशि जातकों की, क्या जिंदगी भर तक ऐसी फकीरी में रहेंगे? किस्मत बदलनी होती है मकर राशि जातकों, हर हाल में आपको किस्मत बदलनी होती है। अब किस्मत बदलने के कुछ पॉइंट्स हम बता रहे हैं जिनको गौर कीजिए, ध्यान दीजिए और जो हैं आप अपनी किस्मत को बदलिए। आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी को कहना चाहते हैं कि कमेंट कीजिए आप लोग, जय शनिदेव लिखिए सभी, और कमेंट करके हमें ये बताइए मकर राशि जात को आप में से कौन कौन ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में अनुभव है। क्या आपका ऐसा अनुभव है कि आपकी सलाह से लोग आगे बढ़ गए लेकिन आप उतना आगे नहीं बढ़ पाए? है क्या ऐसा अनुभव? जिसका है अनुभव कमेंट में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट्स आने चाहिए। कमेंट में जय शनिदेव लिखिए अवश्य। चलिए अब हम देखते हैं कि किस्मत को बदलना पड़ेगा मकर राशि जात को। फ़कीर बनने के लिए, फ़कीर बनकर रहने के लिए आप लोग पैदा नहीं होते हैं। ये कैसे बदलेगी, पूरा ध्यान रखिए। बहुत ही बड़ा मंत्र है, वो ये है कि आप जो सलाह दूसरों को देते हैं उस सलाह को अपने आप पर लागू करने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। यानी आपको प्रयास करना होगा। एक चट्टान है, रास्ते में चट्टान आपके शनिदेव ने रखी है, चट्टान को तोड़कर रास्ता बनाना होगा। जैसे मान लीजिए आज आपने सुबह किसी को सलाह दी, कोई सलाह लेने के लिए आया, तो आपने सलाह दी कि टाइम टेबल से काम करो और 10-10 घंटे मेहनत करो, सब कुछ मिल जाएगा। ये सलाह दी, आप सलाह देने के बाद इसी सलाह को अपनी ज़िंदगी में लागू करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि किस्मत का लिखा हुआ तो आपके वैसा का वैसा है। रास्ते में चट्टानें पड़ी हैं मकर राशि जात को, चाहे महिला है पुरुष है, वैसी चट्टानें पड़ी हुई हैं। ये कोई हवा से चट्टानें उठनी चाहती है, लेकिन चट्टान तोड़कर रास्ता बनाया जा सकता है। अच्छी तरह से समझना, रास्ते में पड़ी हुई चट्टानें जो होती है हवा से उठनी जाएगी और खुद ब खुद रास्ता कभी नहीं बनेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप चट्टानों को तोड़ देते हैं तो चट्टानों को तोड़कर रास्ता बनाया जा सकता है। यही पृथ्वी लोक पर मकर राशि जात को आपको करना है। किस्मत की चट्टान, ईश्वर की चट्टान, शनिदेव की चट्टान जो आपके रास्ते में आई है, चट्टान को तोड़ना है, रास्ता बनाना है। तो जो सलाह आप दूसरों को देते हैं वो सलाह अपने जीवन पर लागू करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। धीरे धीरे आप अगर किसी को ये सलाह देते हैं सुबह 10 बजे कि भाई तू बार बार अपना फैसला मत बदल, एक फैसले पर कायम रहे, सफल हो जाएगा, तो खुद भी देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या आप ऐसी गलती कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये गलती आप भी कर रहे हैं, तो इसी सलाह को अपने आप पर भी लागू कीजिए। और देवगुरु बृहस्पति ने जो रास्ते में चट्टान खड़ी कर दिए कि तुम्हें अच्छी सलाह नहीं मिलेगी, इस चट्टान को तोड़िए मकर राशि जात को। तो जो हर सलाह आप दूसरों को दे रहे हैं उस सलाह को अपने आप पर लागू करेंगे तो ये किस्मत की चट्टान टूट जाएगी और आप भी राजा बन जाएंगे। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मकर राशि के लोग फकीर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, ये पैदा होते हैं राजा बनने के लिए। सिर्फ मकर राशि को सही रास्ते की ज़रूरत होती है, सही सलाह की ज़रूरत होती है। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको सही रास्ता दिखाएगा और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी सलाह से दूसरे भी राजा बनेंगे, आप खुद भी राजा बनेंगे, यानी खुद भी सफल होंगे। शुक्रिया आपका। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं हमें। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और कमेंट करने से पहले जय शनिदेव आप सभी अवश्य लिखें। शुक्रिया। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।